हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। अपन देखते हो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा की बड़ी खबर के संग में अपन बता दें कि आज लखीमपुर खीरी सीएम भूपेश बघेल जाही। सीएम भूपेश बघेल आज यूपी के लखीमपुर पहुंची और बिहनिया 9 बजे लखनऊ बर ओमन रवाना हुई। बता दें कि मृतक किसान के परिजन ने वहां ओमन मुलाकात करी। एक संगे सीएम भूपेश बघेल ट्विटर में लिखे हवाएं कि किसान हवाओं और किसान के दर्द ला समझता हूं। बता दें कि काली लखीमपुर में जिन तरह ले घटना हुई से उकर बाद आज बिहनिया 9 बजे सीएम भूपेश बघेल यूपी पर रवाना हुई। वहां जाके मृतक के परिजन मन ले मिली। काली ये घटना में जी हाँ 8 लोगों की मौत हुई है। उन्हें उमा ले 4 जन किसान बताए जाते। तो बिहनिया 9 बजे लखनऊ पर सीएम भूपेश बघेल रवाना हुई। वहाँ मृतक किसान के परिजन ले सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करी। ट्विटर के माध्यम ले भी ओमन साझा करे है कि किसान हाँ किसान के दर्द ला समझता हूँ। बता दें कि लखीमपुर में जिन तरह ले ये घटना हुई है वो घटना में किसान मन के मौत हुई है और मृतक के परिजन मन ले मुलाकात करे बर सीएम भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी पहुंचने है। बारबो आगे मुंगेली दौरा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए ने। ये बेरा ओमन 215 करोड़ 88 लाख के विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास करें। सीएम भूपेश बघेल मुंगेली जिला के जरहा गांव ला तहसील बनाए के घोषणा तक करें। उन्हें सीएम डिंडौरी में कोऑपरेटिव बैंक, मुंगेली शहर में कन्या महाविद्यालय, पथरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले के घोषणा तक करे हैं। मुख्यमंत्री कहना है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार किसान हितैषी हवा और यही कारण है कि किसान मन उत्पादन में न सिर्फ खरीदत है बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ओमन ला अतिरिक्त राशि घलो देवत है। जिला के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार घलो ये बेरा ओमन के संग में मौजूद रहे। जरहा गांव में तहसील के घोषणा और मुंगेली में गर्ल्स कॉलेज नहीं है तो एक घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा में अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन करें। एक संगे लॉयंस क्लब डहार ले भेंट करेंगे डायलिसिस यूनिट के शुभारंभ हुई से। वहीं जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगाए के ओमन घोषणा करें। बता दें कि जिला अस्पताल में 1 करोड़ 30 लाख के लागत ले ऑक्सीजन प्लांट तैयार करेंगे। वहीं हॉस्पिटल में मरीज के बेहतर सुविधा पर लॉयंस क्लब बेमेतरा 13 लाख के डायलिसिस यूनिट भेंट करे। प्लांट की शुरुआत की जो 50 बेड में इसको सप्लाई किया जा सकता है। 1 करोड़ 30 लाख की लागत से बनी है। दूसरा लायंस क्लब के द्वारा एक डायलिसिस यूनिट दिया गया जो 13 लाख की लागत है और इससे निश्चित रूप से यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होगी। सिटी स्कैन की मांग उन्होंने की थी, उसके उपलब्ध राज्य से करवाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतवार के बेमेतरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के योजना मन के बारे में बताएं। गोबर ले बिजली बनाए वाला योजना ला लेके सीएम कहें कि अब गांव-गांव में बिजली बनाए जाए और एक संगे गौठान में तेल पेराई के काम घलो करे जाए। ये बेरा सीएम के संग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, बेमेतरा विधायक आशीष छाबरा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बंशी पटेल मौजूद रही हैं। जिला में डॉक्टर मन के कमी ऊपर मन कहें कि सरकार सलग ये दिशा में काम करत है। हमारे छत्तीसगढ़ में 7000 लोगन के पाछू एक डॉक्टर थे। इला बढ़ाई बर मेडिकल कॉलेज खुले जाते और एक अलावा सीएम यहू कहें कि शुगर मिल की जगह अब जिला में एथेनॉल प्लांट खोले जाए। एक अलावा सीएम कृषि कानून के विरोध करत हुए केंद्र सरकार ला जमके खेले। इथेनॉल यदि हम बनाएंगे, इथेनॉल में अभी तक के 5-6% ही भारत सरकार ही उसको पेट्रोलियम पदार्थों में मिला पाए हैं। 20% तक मिलाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास 14% का गेप है। उसका लाभ लेते हुए इथेनॉल हम बनाएं तो उसका लाभ मिलेगा और इथेनॉल प्लांट के भी यहाँ शुरुआत हो जाएगी बहुत जल्दी। तो 1 नहीं बल्कि 2 होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी चुनाई के ऑब्जर्वर बनाए ऊपर
सियासत अब तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह तंज कसत हुए कही ने कि असम और बिहार की तरह यूपी में गलो भूपेश बघेल नाकाम साबित हुई और यूपी के रिजल्ट सबला पता है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीन कि कांग्रेस में अब कोनो चमत्कारिक नेता नहीं बचे है जो वहां जीत दिवा सके। वह मामला में भूपेश बघेल पलटवार करत हुए कहीन कि रमन सिंह पहली अपन स्थिति ला दिखाएं, बीजेपी उमल्ला छोटा दावेदार घलो नहीं माने। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहीन कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद रमन सिंह कोनो प्रदेश के प्रभारी नहीं बनाए गए हैं, जबकि भूपेश बघेल की स्वीकार्यता देश भर में बढ़ थे। हाँ, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य था, उसके क्षमता के हिसाब से तो दिल्ली उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो उनकी क्षमता व्यापक हो गई है 2.5 साल में। हाँ, तो कई बार बने हैं, असम में तो देख लिया और इसका रिजल्ट तो दुनिया को मालूम है पहले से ही। कोई वजूद वहाँ कांग्रेस के भी नहीं है और जो जाने वाले हैं कोई ऐसे करस्माई नेता नहीं है कि वहाँ कोई रिजल्ट ला सके, और इसलिए मुझे लगता है कि केवल एक औपचारिकता है, औपचारिकता पूरी करके आएंगे। क्योंकि वो एक प्रदेश के 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, इसलिए ऑनरेरी उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया। जबकि भूपेश बघेल जी को कभी बिहार की जिम्मेदारी दी गई, कभी इसके पहले लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, आसाम की जिम्मेदारी दी गई, गुजरात की जिम्मेदारी दी गई। भूपेश बघेल का एक कद राष्ट्रीय नेता के रूप में उठता है और अब उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट और रेत की बढ़त कीमत ला के विपक्ष सरकार ऊपर हमला बोले है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करके कही ने कि जैसे ही कोनो राज्य में चुनाव नजदीक आते कांग्रेस टैक्स लगाना शुरू कर देते, कभी सीमेंट ऊपर तो कभी रेत ऊपर। रमन सिंह लिखे है कि जिम्मेदार तथा कथित दिल्ली पर्यटन में व्यस्त है और जनता भ्रष्टाचार ले त्रस्त हवे। यही मुद्दा ला लेके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक घलो सरकार ऊपर हमला बोले। उमन के कहना है कि पूरा राज्य में सीमेंट की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। असम में जब चुनाव रही से तब ऐसने ही सीमेंट की कीमत बढ़ा दे रही से, और अब यूपी की चुनाई है तब फिर सीमेंट और रेत की कीमत बढ़ गई है। ओमन यह कहें कि रेत की कीमत 8,000 ले पार हो चुकी है। पूरा मामला में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहें कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े के और सीमेंट संयंत्र में कम उत्पादन ले रेत सीमेंट की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। असम का चुनाव आया था, उस समय सीमेंट की ऐसी स्थिति बनी थी। आज रेती का भाव 8,000 के ऊपर, सीमेंट का भाव आप देख रहे हैं कि आसमान को छू रहे हैं, और महंगाई के मार से लोग जूझ रहे हैं। सरकार को नियंत्रित करनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार केवल कुर्सी दौड़ में लगी हुई है, कुर्सी बचाने में लगी हुई है। निश्चित तौर पर सीमेंट के दाम अभी बढ़े हैं। उसका कारण यह है कि जो डीजल के दाम है और पेट्रोल के दाम है वो बेतहाशा बढ़े हुए हैं। दिवंगत पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जयदेव के 13वीं कार्यक्रम में बीजेपी नेता मनो मल्ला श्रद्धांजलि देने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के संग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन, धर्मलाल कौशिक, ब्रजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, अमर अग्रवाल, नंद कुमार साय, सांसद गोमती साय, पवन साय सहित कई दिग्गज नेता जशपुर पहुंचे हैं और विजय विहार पैलेस जाके युद्धवीर सिंह जयदेव के परिजन ले मुलाकात करें। संगे उनकर परिजन मनला सांत्वना दिन है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह युद्धवीर के निधन ला प्रदेश भर बड़े सती बताई। घर वापसी का चलाने के लिए पूरी ताकत के साथ जूझने वाला ऐसा जुझारू युद्धवीर का ना रहना बहुत बड़ी शून्यता देकर जा रहा है, और निश्चित रूप से हम सब न केवल परिजन बल्कि पूरा जशपुर क्षेत्र और पूरा छत्तीसगढ़ इस हमारे इस नवयुवक से सीधा जुड़ा हुआ था। रायपुर के गुड़ियारी इलाका में नवकार ज्वेलर्स नाव के सराफा दुकान में लगभग 1.25 करोड़ रुपया के सामान के चोरी के मामला आगू आए है। पहले आरोपी मनहा बहुत शातिराना तरीका ले सराफा दुकान का ना दुकान किराया मलिन है और रात में छत के रद्दा सराफा दुकान के तीसर मंजिल पहुंच के चोरी के वारदात ला अंजाम देन। आरोपी मन गैस कटर के जरिया छत ले नीचे तक लगे 2 दरवाजा, दुकान के बड़े तिजोरी और सेफ हाउस के दरवाजा घलो काटिन है। दुकान के अंदर रखे 1.25 करोड़ रुपया के गहना की चोरी कर लेन। बाद में जानकारी आगू आई से कि बिना कोनो पहचान पत्र के दुकान मालिक दुकान किराया में दे रही से। गुड़ियारी थाना पुलिस और रायपुर एसएसपी ज्वेलरी शॉप के जायजा लेने उन्हें पुलिस ला शक है कि प्रदेश ले बाहर के कोनो गिरोह ये घटना ला अंजाम दे ही। पुलिस के 8 टीम आरोपी की तलाश में अब जुटे हैं। रात के बढ़ा के लोग दुकान चले गए और घर चले गए। उसके बाद सुबह 11 बजे आया तो पूरा बिखरा हुआ मिला। हमारे बाजू में मैंने कपड़े की दुकान है, उसने किराए में दिया 2-3 लड़कों को, और उन्होंने ना आईडी लिया ना कुछ लिया। मेरे को एग्रीमेंट बना हुआ तब दूंगा बोला उसने,
बोला आधार कार्ड दो, तो बोला एग्रीमेंट बनाएंगे, पूरा पैसा दूंगा तब लाता हूँ बोले। गुड़ियारी थाना क्षेत्र में नवकार ज्वेलर्स है, वहाँ पे एक रात में सेंधमारी करके मतलब गैस कटर से काट के दरवाजा को और लाकर को काट के लगभग 1.5 किलो सोना और 70 किलोग्राम चांदी की चोरी हुई है। मकान मालिक के द्वारा इसमें निश्चित रूप से लापरवाही की गई है और अगर उन्होंने सत्यापन किया होता तो इस तरह की घटना नहीं घटी होती। बारबो आगे कबीरधाम जिला में नक्सली मन ला लेके पुलिस ला कुछ इनपुट मिले हवे। पुलिस के मुताबिक नक्सली अपन ये मंसूबा ला अवैया दिन में कभी भी अंजाम दे सकते। ये खुलासा ले स्पष्ट घलो होते कि अब जिला में नक्सली मन बस्तर की तरह ही सुरक्षा बल और जनप्रतिनिधि मन ला सीधा निशाना बनाए बर तैयार है। एक संगे पूरा तरह ले ओमन पैठ जमा चुके हैं। जिला के भोरमदेव अभ्यारण्य और कान्हा केसरी नेशनल पार्क जुड़े हुए हैं और यही जंगल नक्सली मन बर बड़े पनाहगाह है। भले ही पुलिस लगातार गश्त करे थे और मुस्तैद रहे के दावा करे थे, फिर अब पुलिस ला और अधिक चौकन्ना रहना हुई। एक संगे जनप्रतिनिधि मन ला भी एहतियात बरतना हुई। इति रायपुर में एक गांव फेर कोरोना सेंटर ऊपर सीरीज कम हो गए हैं। ऐसे में 100 ले ज्यादा सेंटर में कोरोना के वैक्सीनेशन बंद हो चुके हैं। जोन केंद्र मन में वैक्सीनेशन होवैया रही से और वैक्सीनेशन बर केंद्र मन ला खोले के रही से वहाँ 50 ले 100 के संख्या में ही वैक्सीन भेजे जाते, जो सुबह 9 ले 10 बजे तक में ही खत्म हो जाते। और ये वजह है कि लोगन मन ला केंद्र ले वापस भेज दे जाते। शहरी क्षेत्र में सिरिंज की समस्या है, फिर ब्लॉक में वैक्सीन और सिरिंज दोनों ही उपलब्ध है। इतनी व्यवस्था के बावजूद लोगन दूसरा डोज पर भटकना पड़त है। राजनांदगांव जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला के राजा डेरा के जंगल में हाथी मन के झुंड डेरा डाले हुए हैं। ये वजह है यहाँ के निवासी खासकर किसान अपन फसल ला लेके बहुत चिंतित है। 5-6 दिन में एक ही एरिया में उकर मौजूदगी के सेती ग्रामीण मन परेशान हवाए। ग्रामीण मन रात के वक्त सजग रही थे तो दिन में खेत में काम करे जाए में भी ओमन ला परेशानी होवत है। हाथी मन के झुंड में लगभग 5 लड़का है, जिमन ले एक नवजात खलो है, जेकर सुरक्षा ला लेके झुंड काफी सजग रही थे। सूचना पाके क्षेत्र के विधायक वहां पहुंचे हैं और ओमन सरकार के ग्रामीण मन के संग हुई के बात तक कही। 100% दिख रहा है ना, तो पैर दिख रहा है ना। तो राजा डेरा गांव में हम लोग 2 दिन से आ रहे हैं, लगातार 2-3 दिन से, और लगातार मैं संपर्क में हूँ। इन लोगों के कोई भी परेशानी होती है तो इनका समाधान करने का प्रयास करूँगा, और आगे भी जब तक नहीं जाते तब तक के हम सभी लोग इसको निदान करने का प्रयास करेंगे। गोबरनवा पारा में 1.25 करोड़ के लागत ले बने शहीद भगत सिंह जिम 3 साल बाद घलो के खुल नहीं सके हैं, जिन बिना खुले ही खंडर में अब तब्दील हो चुके हैं। जिम के अंदर 40 लाख रुपया के हाई प्रोफाइल जिम मशीन तक को रखे हुए हैं, फिर बिना उपयोग के ही मशीन मन अब जंग खावत है। नगर पालिका जिम ला 2.5 साल पहले प्रति महीना 11,000 ले ज्यादा किराए के दर में ठेका में दे रही से, फिर ठेकेदार जिम में कुछ कमीला बतात हुए हैंडओवर ले ही नहीं है। सोशल मीडिया में मुद्दा उठाए के बाद नगर पालिका जिम ला के सफाई करवाए के नाम में खुलवाई जरूर है। उन्हें जिम खुले के पता चले के बाद एक कमरा के सीलिंग में लगे प्लास्टर और पेरिस घलो के उखड़ के है, ये पता चले। उन्हें जिम के बाहर बनाए गए नाली घलो पूरा तरह ले धंस चुके हैं। हमारे पार्षद साथियों से, अधिकारियों से चर्चा हुई है, और चूंकि 2 साल का किराया उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है, हम आने वाली परिषद में उसे निरस्त करने जा रहे हैं और एक नया टेंडर निकाल के नगर के युवाओं को वह जिम सौंप देंगे। 75 दिन तक चलैया बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा के रस्म में ये साल घलो कोरोना के प्रभाव देखे बर मिले से जिला प्रशासन दशहरा बर विशेष गाइडलाइन तक जारी करे है। एक संगे संभाग के दूसरे जिला कलेक्टर मल्ला ये गाइडलाइन के पालन कराए बर एक पत्र घलो लिखे गए हैं। केवल सीमित लोगन मन के उपस्थिति में ही रस्म ला पूरा करे जाए। उन्हें वैक्सीन की डोज ले चुके लोगन ही रस्म में शामिल होने की अनुमति मिली। हर साल की तरह इस बार भी 4 पहिया के रथ तैयार करे जाते, फिर परंपरागत रस्म के अलावा गैर परंपरागत मेला और दूसर कोनो भी प्रकार के आयोजनों पर फिलहाल जिला प्रशासन पाबंदी लगाए हुए है।
दशहरा में सभी परंपरागत जो रस्में हैं उसका पालन करते हुए, लेकिन साथ में कोविड की सारी गाइडलाइंस का पालन करना हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसीलिए जो गैर परंपरागत जिस प्रकार के इवेंट्स कई बार दशहरा में होते थे उनमें कटौती की गई है और सिर्फ परंपरा से संबंधित जो रिचुअल्स हैं उसी को हम लोग करा रहे हैं। कि जो भी आगंतुक आते हैं यहाँ पे, सेवादार, मांझी, चालकी जो भी आते हैं, वो अनिवार्य रहता है कम से कम टीकाकरण, कोविड का टीकाकरण किए रहें। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो कम से कम इस अवधि में एक टीकाकरण, कम से कम एक डोज कम से कम टीका लगा के आए यहाँ पे। मध्य भारत में अपन आपला पूरा तरह स्थापित करे के बाद गोयल टीएमटी साउथ में कर्नाटक के संग तेलंगाना में घलो कदम राखे है। कंपनी अपन प्रोडक्ट के बारे में डीलर मन ला बताई बर रायपुर में एक डीलर मीट के आयोजन करी से। ये मीट के तहत तेलंगाना ले रायपुर आए डीलर गोयल टीएमटी के निर्माण की प्रक्रिया ला समझे के संगे कंपनी के उद्देश्य के बारे में घलो के जाने। गोयल टीएमटी के डीलर श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के सबो इकाई के विजिट रखो करी। वहीं मीट के पहली दिन गोयल टीएमटी के डीलर और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी मन के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई से। ये दौरान गोयल टीएमटी के डीलर्स राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन, शिवम दुबे और चेतन सकारिया ले लंबा बातचीत करें और क्रिकेट के लेके खिलाड़ी मन ले सवाल जवाब भी करें। बता दें कि गोयल टीएमटी राजस्थान रॉयल के स्पॉन्सर पार्टनर है। वही गोयल टीएमटी डहार ले शाम के अभिवादन 2021 कार्यक्रम के आयोजन करेगी से, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर घलो शामिल हुए। वहीं गोयल टीएमटी के डायरेक्टर संदीप गोयल कार्यक्रम के शुभारंभ करे के बाद कंपनी के उद्देश्य और आगामी योजना के बारे में डीलर मल्ला बताई हैं। डायरेक्टर संदीप गोयल कहीं के डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर डीलर या ग्राहक, सब गोयल परिवार के सदस्य हवे। वहीं मौका में उपस्थित तेलंगाना ले आए गोयल टीएमटी के डिस्ट्रीब्यूटर संजीव जालान बताइन कि गोयल टीएमटी के अपन अलग विजन है। कंपनी के संग जुड़ना अपने आप में अपनापन के एहसास देते। उन्हें मीट में शामिल सबो डीलर गोयल टीएमटी ला स्टील उद्योग में सबले आगे ले जाए बर मिलकर काम करे के संकल्प ले। बता दें कि गोयल टीएमटी श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के प्रोडक्ट है जो हमेशा ले ही नव तकनीक के माध्यम ले ग्राहक मन ला बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते। तो कंपनी ने अभी पिछले 1 साल पहले तेलंगाना में अपना मार्केटिंग शुरू किया। तेलंगाना के डीलर्स हमने आज इनवाइट किए यहाँ पर ताकि उनके अपना प्लांट दिखा सकें और उन्हें ये जानकारी दे सकें कि हम कैसे अपनी क्वालिटी को इतना बेहतर बना के रखने में कामयाब हुए हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि हम उनसे फीडबैक भी ले सकें कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं उनके लिए और उस मार्केट के लिए। We all dealers from Telangana, thanks Goel TMT for inviting us, for visiting the plant. It's an amazing company, integrated plant. We are great. We are honored to be here. It's a beautiful event going on here. Today we are very much happy for joining Goel family, and from today we will be getting good market in Telangana for Goel TMT. So I wish them all the best. Thank you. Very happy to be here, to be associated with a market leader, a good brand of Chhattisgarh, MP and Karnataka. They already started their steps forward to be the same presence, same quality, same zeal in our state Telangana. हम गोयल टीएमटी अप्रैल से बेचना चालू किया। बहुत अच्छा है मार्केट में और क्वालिटी की जगह बहुत अच्छा है, कस्टमर रिस्पांस भी अच्छा है, कंपनी का भी सहयोग बहुत अच्छा है और नेक्स्ट भी हम बेचना चाह रहे हैं। ये टीएमटी और ये इंडस्ट्री इंडिया में टॉप 10 में है। बहुत हमारे बहुत खुशी हुआ प्लांट देख के। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड हमारा अच्छा बेचने के लिए मन रख रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में मारुति एयर कोरियर एवं कार्गो प्राइवेट लिमिटेड लोगन पर एक सुनहरा मौका लेके आए हैं। न्यूनतम निवेश के माध्यम ले असीमित आय के बेहतरीन स्कीम के संग मारुति एयर कोरियर एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के नवा हब के शुभारंभ करेगी। इसे मारुति एयर कोरियर 34 बछर ले सलग ये क्षेत्र में एपीआई सेवा देवत है। बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, कोरियर, कार्गो और लॉजिस्टिक के माध्यम ले मारुति एयर कोरियर अपन सेवा देवत है। लोकल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल कोरियर की सेवा घलो लगातार दे जाते। एक अलावा 15,000 पिन कोड डिलीवरी, 2500 कार्यालय, ऑनलाइन नेटवर्किंग जैसे सब सुविधा यहाँ मौजूद है। उनके पास यदि बचा हुआ है। हमारी कंपनी लगभग 34 साल से मार्केट में एज ए नेशनल ऑपरेटर, डोमेस्टिक कोरियरिंग में नेशनल ऑपरेटर की नामी गिरामी कंपनी हमारी मारुति कोरियर। आज से हमसे फिर से इसको रीस्ट्रक्चराइज करके और फिर से सिस्टमेटिक सर्विस देने के लिए हम लोगों ने आज ये
मीटिंग बुलाई है। हमारी कंपनी 34 साल से मार्केट में सर्विस दे रही है। अभी हमने छत्तीसगढ़ पे फोकस किया है कि छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटा लोकेशन को जोड़ना है और हमारी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा बैनर बढ़ाना है। जो अभी चेंजेस हुए हैं सर, उसी के अंदर सर हमारे बड़े सर लोग आए हुए थे, उसी के अपना एकजुटता मारुति एयर कुरियर को आगे बढ़ाने छत्तीसगढ़ में सभी जगह सर्विस देने के लिए आए हुए थे। एक संग हमार बानी हमर गोठ मात के मुलद विदा जय जोहार।